कैसे पता लाइक चीजें लाइक जो वो इतने दावा के साथ बोल रही थी, इट्स एब्सोल्युटली बुलशिट। फर्स्ट ऑफ ऑल, जानबूझ के आप रिवेंज ले रहे हो कि अच्छा उसने मुझे छोड़ा है तो मैं उसका नाम खराब कर दूंगी। वो है नहीं तो क्यों आप कर रहे हो ना ऐसा? रास्ते में दिख भी जाता था तो वो अलग जगह से निकल जाता था। वो आपको ही डिडंट वांट टू कम अक्रॉस यू। एंड ब्रेकअप का बहुत रीजंस था। वो बहुत लाइक गाली दे के बात करती थी। पूरे टीवी में जाके कुछ भी बोल रहे हो उसके बारे में, ऑब्वियसली इट विल अफेक्ट हिज इमेज एज अ आर्टिस्ट। आपने फालतू में उसका लाइफ खराब कर दिया, करियर खराब कर दिया। ये सब फालतू बातें करके आपको क्या मिल रहा है? ये सब करके ये स्ट्रैटेजी करके आई है बाहर से, ठीक है, कि मैं बार बार उसका नाम लूंगी सो दैट उसके सारे फैंस बौखला जाए और देखना स्टार्ट कर दे, बाहर झगड़े लग जाए। और उन्होंने छोड़ा इनको इसलिए था क्योंकि उनको अपने करियर में कुछ करना था और इनके वजह से नहीं कर पा रहा था। वो टॉक गाली दे दे के इंसल्ट कर देती उसको, उस पर भी हाथ चलाती थी। तो कोई क्या बोलेगा ये सब? Hi Ishita, firstly welcome to Telechaska and Big Boss is quite the talk of the town. What would you like to share? How much you are following and क्या कुछ देख कर लगता है आपको? आप पहले तो आपका ओपिनियन जानना चाहेंगे. मैं इतना फॉलो कर नहीं रही हूँ टू बी ऑनेस्ट, बट थोड़ा मुझे करना पड़ा बिकॉज अननेसेसरी द ब्रिंगिंग अप थिंग्स दैट इज नॉट रेलेवेंट टू द शो। तो थोड़ा मैंने किया and बहुत ही ज्यादा लाइक टॉक्सिक एंड वायलेंट तो मुझे लग रहा है। इट्स अननेसेसरी, टू मच झगड़ा एंड ऑल दैट। सो दिस इज नॉट एनी वे माई काइंड ऑफ अ शो। लाइक आई डोंट रियली लाइक टू वॉच लाइक ऐसे वायलेंट थिंग्स। तो या या आपने कहा कुछ रेलेवेंट थिंग्स जो है वो उठाई जा रही है. उस बारे में जानना चाहेंगे क्या कुछ चल रहा है, लाइक क्या कुछ आपने ऑब्जर्व किया है. आपने आई गेस उसके थॉट सोशल मीडिया पर भी शेयर किए, तो वो पहले जानना चाहेंगे वो क्या सब था. See, I think Barba like unnecessarily they are like bringing up like people that are not relevant to the show ना, जो है ही नहीं, शो पे भी नहीं है और इस दुनिया में भी नहीं है। They are constantly bringing it up जब कोई वापस आके उसको डिफेंड कर नहीं सकता है। And then it's unnecessary, मतलब like first of all you can't follow a show when there's too much like gandagi in it. There's too much fighting, violence, nonsense. Like, it's very, I don't know how to explain. I don't have the right words. Like, because I don't know, like pulling women down and then so much bitching and all that. तो मैं वैसे भी like last season मैंने थोड़ा सा follow किया था, जो OTT वाला था. That was nice. That was very pleasant. Like वो you can watch it also. Like या like something like that. This season has gone like haywire, kuch ulta seedha, like jhagda, gali, this, that. So you can't exactly follow it properly if you want to also. Plus they bring up like things that are not relevant in the show, फिर बाहर की चीजें. Then ऐसे लोग जो शो में ना कभी जाते खुद ना इस दुनिया में है, तो कोई फायदा नहीं है ये सब लाइक लाइक बार बार फालतू चीजें ब्रिंग अप करके, लाइक जस्ट फॉर टीआरपी. वैसे भी आई डोंट थिंक टीआरपी कुछ मिल भी रहा है ये सब करके. सो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दे आर लाइक यू नो या या थोड़ा सा इस पर हम खुलकर बात करना चाहेंगे. लाइक आई गेस यू आर टॉकिंग अबाउट अंकिता ने जो सुशांत सिंह का नाम बार बार शो पर लिया है, उनको अलग अलग चीजों से रिलेट किया है. उस पर क्या कहेंगे? लाइक जैसा कि आपने कहा काफी इररेलेवेंट है. सो या डू यू थिंक कि वो अपना गेम स्ट्रॉन्ग करने के लिए या सिंपथी कार्ड प्ले करने के लिए वो सारी चीजें ला रही है? आप एक बात बताइए, अगर आप इंडिविजुअली जाते हो किसी शो पे, आई डोंट नो हर, ठीक है, आई हैव सीन हर अराउंड एट पार्टीज अ फ्यू टाइम्स, जब सुशांत उनको लेके आते थे फिर हम्म. उन्होंने बंद कर दिया था टोटली. तो आई डोंट नो हर एंड मैं उन पे कमेंट करना नहीं चाहूंगी. वट एवर शी इज हैविंग टू डू विथ हर personal equations, that's her personal thing. I don't want to get into it. And मुझे actually like उन्होंने 2020 में
जब वो पूरा इश्यूज हो रहे थे, तब उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए हैं, और हम्म उन्होंने लाइक इन्फ्लुएंस करा था केस को मिसगाइड करने में, हम्म इतना बोल बोल के। उनका सुशांत के साथ कोई कांटेक्ट नहीं था, हम्म ठीक। तो उनको कैसे पता लाइक चीजें लाइक जो वो इतने दावा के साथ बोल रही थी, इट्स एब्सोल्युटली बुलशिट, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, आई डोंट नो वो लाइक दैट टाइम अभी सिर्फ वो एक चीज नहीं हो रही थी, बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही थी। यस मी टू चल रहा था, फिर ये कोविड चल रहा था। मैं गई थी लाइक मिडल ईस्ट कुछ टाइम के लिए, वापस आने के लिए। फिर मैं वहीं पे स्टक हो गई थी, तो मेरे एग्जाम्स भी रुक गए थे। तो वो भी बहुत सारा कंफ्यूजन हो रहा था, तो आई डिडंट थिंक कि तब आना आके कुछ बोलना चाहिए, बिकॉज इट वाज लाइक टू मेनी थिंग्स एट द सेम टाइम, यस राइट। अभी वो चीज हो गई है। अब अगर आप आ रहे हो शो पे हम्म एज अ कंटेस्टेंट, आप खुद आर्टिस्ट हो, आपने खुद कुछ तो अचीव किया होगा, राइट। तो हम्म आप खुद के दम पे आप आगे बढ़ सकते हो, अगर आप में कुछ है जो आप अचीव किए हो, जो लोगों को देखने के लिए, लोग आपको क्यों देखेंगे, हम्म आपने कुछ किया होगा। अभी व्हाट इज हैपनिंग, शी इज यूजिंग हिज नेम फालतू फालतू में, सो दैट उसके नाम के वजह से लोग देखे। तो आप में क्या है, आपने क्या अचीव किया है लाइफ में, कि आपको एक इंसान जो नहीं है इस दुनिया में, उनका लाइक सहारा लेना पड़ रहा है, लाइक व्हाट कैन यू इवन से। तो हम्म ये सब लाइक थोड़ा हो रहा था, बिकॉज ही वाज अ फ्रेंड, तो मैंने थोड़ा देखा कि क्या बोला जा रहा है, एंड क्या बोलना बाकी रह गया उसके बारे में। उसको इतना उसको ही वांटेड टू बी रिमेम्बर्ड फॉर हिज वर्क, फॉर द आर्टिस्ट ही वाज। वो कितना अच्छा काम करता था, वो सोशली लाइक सोशल वेलफेयर के लिए कितना अच्छा काम करता था, बच्चों के लिए, लाइक ही इज डन अ लॉट। तो इफ यू वांट टू इवन टेक हिज नेम, टेक इट इन अ गुड वे ना, लाइक व्हाई यू टॉकिंग अबाउट पर्सनल थिंग्स। वो अपने प्राइवेट लाइफ को बहुत ही प्राइवेट रखता था, किसी को पता है उसकी किसी लाइक प्राइवेट अफेयर के बारे में? आई डोंट थिंक सो। he was a very private person, he used to like to keep his life private। हम्म उनको नहीं पसंद था लाइक ऐसे फालतू चीजें के बारे में लोग उनको जाने, या ऐसे फालतू चीजों के लिए पे बात हो। ओके, सो he was very good artist, he was a good actor, he's done lot of good work, he's yes worked with my teachers, he's worked with like he's तो अभी उन्होंने क्या किया है, उनका नाम यूज कर करके वो जो आर्टिस्ट थे, वो जितना कुछ उन्होंने अचीव किया है, उसको ही ओवर पावर कर दिया है। हम्म लाइक अभी क्या बोल रहे हैं उसके पर्सनल लाइफ के बारे में, जिसके बारे में वो कभी बात नहीं करता था, वो इनको भूल चुके थे, बहुत आगे बढ़ चुके थे अपने लाइफ में। उनकी वो पर्सनली और प्रोफेशनली वो बहुत आगे बढ़ चुके थे, राइट। तो ये सब बोल के कोई फायदा नहीं है, व्हेन यू हैड नो कांटेक्ट विथ हिम, नो टच विथ हिम, नो एक्सेस टू हिम, क्यों आप ले रहे हो उसकी नाम बार बार और फालतू चीजों में। वो ना कभी लड़कियों से बदतमीजी से बात करता था, ठीक है, ना वो गाली दे के बात करता था। ही वॉज वेरी हैप्पी, काइंड ऑफ हैप्पी गो लकी, लाइक वेरी कॉर्डियल, वेरी chivalrous काइंड ऑफ अ पर्सन। तो अभी उसको ऐसे के साथ कंपेयर कर रहे हो जिनके दूर दूर तक कंपैरिजन नहीं है, क्यों? लाइक आप कुछ और भी तो बोल सकते हो कि अगर आपको उनके तरह बनना है तो ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। व्हाट आर यू डूइंग? लाइक अभी खुद ही की मजाक बना के रख दिया है, राइट। लाइक ऐसा कौन करता है? आई डोंट अंडरस्टैंड। आप में थोड़ा सा रिस्पेक्ट तो होना चाहिए, थोड़ा सा डिग्निटी होना चाहिए, टू रिस्पेक्ट द पर्सन जो नहीं है इस दुनिया में। तो आप क्यों उसका नाम बार बार लेके आ रहे हो? इट डजंट मेक सेंस टू मी। तो या आई मीन व्हाट टू से। एंड आई थिंक मैंने कुछ बोला नहीं था, हम्म ठीक है, 20 में, बिकॉज बहुत सारी चीजें हो रही थी एंड बहुत सारे लोगों का नाम इन्वॉल्व था, एंड मैं नहीं चाहती थी कुछ बोलना जो कुछ नेगेटिव इफेक्ट हो किसी पे। बट उन्होंने, शी एंड कंगना अनदर पर्सन, शी नेवर मेट हिम इन हर लाइफ, हम्म ठीक है, जब वो जिंदा था।
she never saw him, she never met him. Like, she used his death as a personal agenda to fire on people she had a problem with. You understand? The same thing this woman is doing. Like, उनके नाम का publicity आप कब तक लोगे? Like, कब तक लोगे? और ले भी रहे हो तो उनको अच्छी चीजों के लिए याद रखने की कोशिश कीजिए। उनका काम, उनका लाइक जो उन्होंने सोशल वर्क किया है, चैरिटी करते थे, बहुत अच्छे डांसर थे, ये सब बात करो ना आप। क्या लाइक व्हाट इज, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन। एक तो आई डोंट नो कि शो में उनको बोला जाता है कि इस बारे में बात कीजिए तो टीआरपी आएगा, या खुद से ऐसा कर रही है। आई हैव नो आइडिया व्हाट्स हर एजेंडा, लाइक सो इट्स वेरी वियर्ड। एंड ऊपर से अगर आप उनके लाइक उनके अगेंस्ट कुछ बोलो तो उनकी टीम जो है आपके सोशल मीडिया के साथ छेड़छाड़ कर देती है। मेरा एज चेंज करके मेरे प्रोफाइल में ईशा गुप्ता करके कोई एक्ट्रेस है इंडिया में, उनका इंफॉर्मेशन मेरे इंफॉर्मेशन के साथ चेंज कर दिया। लाइक, कौन करता है? लाइक ऑल दीज, लाइक लाइक दिस इज वेरी शैलो एंड बिलो मी। तो मैं क्या ही बोलूं। तो मैंने थोड़ा सा फॉलो करने की कोशिश की है, क्योंकि मुझे देखना था कि क्या बोल रहे हैं, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहती हूँ जब या मुझे कॉन्टेक्स्ट नहीं, सो आई डोंट वांट टू से एनीथिंग व्हेन आई डोंट नो। लाइक ऑनेस्टली मैं नहीं देख रही थी। फिर सुशांत आ रहा था तो मुझे देखना पड़ा। फिर इट डजंट मेक सेंस। चलो, वो आपका फ्रेंड था, आपका बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, आप उसको अच्छे रीजंस के लिए याद रखिए। आप क्या क्या बना दिए हो उसको? लाइक, अभी चीटर बोल दिया है, वुमनाइजर बोल दिया है, ठीक है अभी मतलब क्या, लाइक क्या कर रहे हो? वो है भी नहीं यहाँ पे टू डिफेंड हिमसेल्फ या कुछ बोलने के लिए। वो इसको लाइक यू नो बिल्कुल ही कट ऑफ कर दिया था। तो अभी आप में खुद में सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। जो इंसान को आपके साथ कुछ लेना देना नहीं था, क्यों आप बार बार उनका नाम ले रहे हो जब उनको आपके साथ कोई लेना देना नहीं था? चलो, आपका रिलेशनशिप रहा होगा, यू नो बहुत, लाइक यू मस्ट हैव हैड अ वेरी डीप इंटीमेट रिलेशनशिप, मैंने भी देखा है। बट ही मूव्ड ऑन, सो यू नीड टू ऑल्सो मूव ऑन। अभी आप यह चीज, वो अपने पर्सनल लाइफ इतना ओपनली नहीं दिखाते थे, अब आप पूरे टीवी में जाके कुछ भी बोल रहे हो उसके बारे में, ऑब्वियसली इट विल अफेक्ट हिज इमेज एज अ आर्टिस्ट, right? And he was very particular about all these things. He was very particular about the way people referred to him, the way people would know of him. So I'm not liking whatever was happening. तो अभी क्या ही बोल सकते हो? ऊपर से अगर कुछ आप रैंडमली भी बोलो, आपका सोशल मीडिया पेज में उल्टा सीधा चेंज आ जाता है, तो आपको गुस्सा तो आएगा। तो या ऑल्सो इतनी सारी चीजें आपने रिवील कर दी है। आपसे और एक चीज जानना चाहेंगे। और एक इंसिडेंट हुआ था, इफ यू नो, आपने देखा नहीं देखा आई डोंट नो, क्लोस्ट्रोफोबिक वाला इंसिडेंट हुआ था व्हेन अभिषेक वाज फीलिंग ऑल ऑफ दैट एंड देन अंकिता ने कहा कि ही वो सुशांत वाज आल्सो क्लोस्ट्रोफोबिक, मुझे पता है क्या होता है। एंड देन जब 2020 की बात करें तब उन्होंने डिफेंस में बोला था कि मतलब रिया ने कुछ बोला था ही वाज क्लोस्ट्रोफोबिक एंड देन अंकिता ने बोला था ही वाज नॉट, ही हैड मतलब वो प्लेन वाली फोटो डाली थी एंड वो सारी चीजें सोशल मीडिया पर भी चल रही थी। तो उस बारे में क्या कहेंगी? आपको क्या लगता है, ऑल ऑफ दिस कमिंग आउट लाइक दिस? वो सिर्फ रिया को नीचा दिखाना था कि मैं आपके बॉयफ्रेंड को आपसे ज्यादा जानती थी। कौन ऐसा करता है? आप, a person evolves and changes with time. उसका सराउंडिंग्स चेंज होता है, उसका उठने बैठने का एनवायरनमेंट चेंज होता है, वो ग्रूम होता है, वो एज अ पर्सन ही बिकम्स अ डिफरेंट पर्सन, उसका लेवल अप हो जाता है, ठीक है? तो वो नहीं, यू नो एक तो आप जानते नहीं थे जिस सुशांत के बारे में आप बात कर रहे हो, उसको आप जानते नहीं थे। जिसको आप जानते थे वो बहुत आगे बढ़ चुका था अपने लाइफ में, प्रोफेशनली, पर्सनली, ठीक है? एंड ये क्यों उसने ये पूरी चीज जो की थी उस टाइम, ये सारी चीज ट्रिगर किया था रिया को जेल पहुंचाने में, यू नो
एक इनोसेंट लड़की जिसकी जिसका उसके साथ रिलेशनशिप चल रहा था, आपने फालतू में उसका लाइफ खराब कर दिया, करियर खराब कर दिया। ये सब फालतू बातें करके आपको क्या मिल रहा है ये सब करके? अभी आप पूरा पागल लग रहे हो टीवी पे, क्योंकि ऑटोमेटिकली चीजें, अभी मैंने ना 2020 में मुझे इतना कुछ दिख रहा था, मुझे आके बोलना था, बट हम्म मैं पीछे हट कि मुझे लाइक बहुत कुछ हो रहा था। तो हम्म अभी बिग में ऑटोमेटिकली उसके ट्रू सेल्फ जो है निकल आया है, अपने मुंह से चीजें निकल आई है, तो मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो ये सब क्यों, व्हाई डज शी नीड टू? एंड देखिए, आप एक रिलेशनशिप में, आप मुझे ये नहीं बोलना चाहिए, आई हैव नो प्लेस टू से दिस, राइट? But when you are in a relationship and you're not prioritizing your partner, your current partner, and you're constantly talking about your ex, right? उनको आप ऊपर रख रहे हो अपने खुद के रिलेशनशिप से, तो वो अफेक्ट होगा, आपका खुद का लाइफ अफेक्ट होगा। तो she needs to work on these things, and she needs to move ahead from all this. हम्म Because चलो वो था तुम्हारा एक्स, हो गया, हम्म बट व्हाट यू डूइंग ऐसे करके दूसरों का आप क्यों दूसरों का लाइफ खराब कर रहे हो इस चक्कर में? यू नो ऑल दिस, अभी उसके स्टेटमेंट्स इतने इतने कॉन्फिडेंटली उन्होंने झूठ बोला था 2020 में, ठीक है, जो सारे अभी शो में निकल आ गया, राइट? ये सारे जो चीजें उन्होंने की थी, all this helped in getting that girl targeted, as a woman। चलो मेरा एक्स अगर किसी और को डेट कर रहा है, you don't have to be like that to her, why? you know एंड क्या दिखाना चाह रहे थे आप कि हाँ वो मुझसे ज्यादा क्लोज था? आपको उसने कट ऑफ कर दिया था, आपको आपके पास उसका नंबर नहीं था, मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है, वो आपको नहीं चाहता था अपने लाइफ में, वो बहुत आगे बढ़ चुका था। तो ऐसा कौन करता है? ये कोई लड़कों पे एक तो आई डोंट थिंक उनको खुद पे फोकस करना चाहिए, राइट? एंड शी इज अ ग्रेट एक्टर हरसेल्फ, उन्होंने कितना कुछ या अचीव किया है। शी इज अ गुड डांसर ऑल्सो, आई हैव सीन, शी इज अ गुड एक्टर, शी शुड टॉक अबाउट हरसेल्फ ना, हर अचीवमेंट्स। आप क्यों, कोई जो नहीं है अपने लाइफ में, इस दुनिया में, उनके नाम के सहारे आप कितना आगे तक जाओगे? चलो तब कंगना रनाउत की खुद पर्सनल वेंजेंस थी अगेंस्ट पीपल, तो या आपको एक मूवी, ठीक है, वो मूवी चली भी नहीं। तो आपको क्या लग रहा है कि आप एक इंसान जो हमारे बीच नहीं है, उनका नाम यूज कर करके आपका करियर में आगे बढ़ोगे? कितना आगे बढ़ोगे? और अगर आप यूज कर रहे हो, आप में थोड़ा सा सेंसिबिलिटी तो होनी चाहिए, थोड़ा सा उसका डिग्निटी मेंटेन कर लो। वो नहीं है यहाँ पे, ही कांट डिफेंड हिमसेल्फ, राइट? सो व्हाट आर यू सेइंग? अब लास्ट एपिसोड में उसको वुमनाइजर बताया गया है, आप कुछ बोल नहीं रहे हो, ठीक है, फिर क्या क्या बोल दिया? तो क्या, व्हाट इज दिस? एज अ सेंसिबल पर्सन, यू टेल मी, वुड यू वांट टू टॉक अबाउट एन एक्स हु इज नो मोर लाइक दिस? इतना नेशनल टेलीविजन पे जाके, जब आपको पता है 24 आवर्स कैमरा है, आप ऑन पर्पस, वेरी स्ट्रेटेजिकली ये सारी चीजें बोल रहे हो ताकि ये बाहर आए। उनको क्या लग रहा है कि ये जैसे सिंपैथी मिला था 2020 में, वैसे सेम सिंपैथी मिल जाएगी और उनको लोग बोलेंगे अरे बेचारी, इसके साथ कितना बुरा हो गया। बट वो नहीं हो रहा है। अभी क्या हो रहा है कि पूरा उनका जो मास्क है वो फॉलो हो रहा है, सब देख रहे हैं कि क्या एग्जैक्ट क्या है। तो इट्स बैकफायरिंग अगेंस्ट हर ना। कुछ करोगे तो किसी का सोशल मीडिया प्रोफाइल में एज चेंज कर लो, व्हाट इज दिस? इट्स इमेच्योरिटी, राइट? अभी मुझे अपना पासपोर्ट लगाना पड़ेगा, वो सही हो जाएगा, बट करो ही क्यों ना ये सारी हरकतें? इट्स वेरी इमेच्योर आई थिंक। एंड बहुत सारे रीजंस के वजह से उनको, उनके लाइफ में उनकी एक्स नहीं थे, क्योंकि हम्म वो बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं थी, हम्म ठीक है? हम्म तो अभी अगर कोई कुछ बोल नहीं रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोले जाओ। इट डजंट मेक सेंस। एंड आई डोंट नो, कोई कोई अगर उसके लिए स्टैंड लेगा भी, तो उनके साथ आप ऐसे इनका सोशल मीडिया पे छेड़छाड़ करोगे, उनको ऐसे पीछे हटवा दोगे, तो क्या फायदा? ऑल दिस इज नॉट राइट।
एंड फिर इफ यू हैव मूव्ड ऑन, आपकी शादी हो गई है, आप क्यों उनकी नाम ले रहे हो इतनी बार? लाइक व्हाट इज दिस? मुझे लगा था लाइक व्हेन दिस सीजन में ना, जब पहले मैंने देखा था, क्योंकि मैंने सोचा था मैं नहीं देखूंगी, बिकॉज Yeah. इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग, एंड फिर टाइम डिफरेंस भी होता है, आपको टाइम निकाल के देखना, राइट? तो मैंने सोचा था मैं नहीं देखूंगी, बट इतने बार उसका नाम ले लिया है, मुझे देखना पड़ा, ठीक है? कि क्यों, अदरवाइज आई कांट अंडरस्टैंड, राइट? लाइक क्यों Yeah. नाम ले रहा है, लाइक लाइक इस एपिसोड में क्यों उसने ऐसे बोला, तो देखना पड़ गया मुझे, एंड इट्स रिडिकुलस। आप किसी को उसके साथ कंपेयर कर रहे हो जब कोई सिमिलरिटी नहीं है दोनों में, ठीक है? अब कुछ और बोलना उसको, अगर आपको क्यों बोलना है कि आपको देख के मुझे सुशांत की याद आ रही है, कैसे आ रही है? आप कुछ और बोलो उसको, लाइक अगर इफ यू वांट टू मूव एज एन आर्टिस्ट, so many ways to do that in correct ways. आप क्यों ऐसे फालतू फालतू उसका नाम? what do you think? You don't think ये सब unnecessary है? यस, इवन उनकी मॉम की जब एंट्री हुई थी, अभी फैमिली वीक हुआ था, तब उन्होंने भी कहा था कि यू आर टेलिंग हिज नेम, ये वो, विच नॉट डज नॉट लुक गुड ऑन नेशनल टेलीविजन। एंड तब भी अंकिता डिफेंड कर रही थी कि मैं तो बस ऐसे ही बातें इधर उधर बोल देती हूँ, ज्यादा कुछ बोला नहीं है। एंड दूसरा इंसिडेंट ये भी था कि हाँ, विक्की ने उनका कुछ तो झगड़ा चल रहा था आफ्टर वीकेंड का वार, एंड दे वर टेलिंग कि मैंने तुझे तब भी सपोर्ट किया था, लाइक जब सुशांत वाला हुआ था, इंटरव्यूज वगैरह तूने दिए थे, तो मेरा सपोर्ट तेरे साथ था, तो और मैं क्या करूं। सो ये सारी चीजें हो रही है बिग बॉस के घर में। आई डोंट नो आपने कितना देखा है कितना नहीं, बट ये चीजें भी हुई नो, है। कि मैं पार्टीज में जाके मैं क्या वुमनाइजर बन गया था? हम्म, क्या मैं पार्टीज में जाके वुमनाइजर बन गया था? आपको इंटरव्यू देना था, जाके मैंने हेल्प की आपको कैसे क्या बोलना है। यस, यस, बिलीव इट, कैन यू बिलीव इट? वो इंसान नहीं है इस दुनिया में। आप ये स्ट्रैटेजी करके आई है बाहर से, ठीक है, कि मैं बार बार उसका नाम लूंगी सो दैट उसके सारे फैंस बौखला जाए और देखना स्टार्ट कर दे, बाहर झगड़े लग जाए, फैन वॉर्स हो, और मैं बहुत फेमस बन के बाहर आऊं। अब क्या हो रहा है? शी इज लुकिंग डेस्परेट, शी इज लुकिंग लाइक अ नेगेटिव पर्सन हु हैजंट गॉटन ओवर एन एक्स जिन्होंने उनको छोड़ दिया था, ठीक है? शी इज लुकिंग क्रेजी फॉर फेम, है ना? मुझे मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे उनके बारे में बुरी बातें नहीं करनी थी, बट फालतू में जो इंसान नहीं है इस दुनिया में, उनका नाम बार बार आप ले रहे हो ऑन पर्पस नेशनल टेलीविजन में, क्योंकि आपको पता है वो उन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया था अपने लाइफ में और वो हाईलाइट होगा, तो आप टैक्टिकली उसका नाम यूज कर रहे हो। आपको अगर उससे प्यार होता, आप ये कंसिडर नहीं करते कि उसको अपना पर्सनल लाइफ पर्सनल रखना था। अंकिता के ब्रेकअप के बाद इनके जितने भी रिलेशनशिप्स बने थे, किसी को पता है किसी के बारे में? देयर वर रूमर्स, रूमर्स तो होते They रहते। were, did he confirm कि this is my girlfriend, oh my god, blah blah blah? और उन्होंने छोड़ा इनको इसलिए था क्योंकि उनको अपने करियर में कुछ करना था और इनके वजह से नहीं कर पा रहा था। ओके। दिस वाज वन ऑफ द रीजंस, ठीक है? तो अभी आप मूव ऑन करने के, आप मूव ऑन नहीं कर रहे हो या कर गए हो मुझे नहीं पता, जानबूझ के आप रिवेंज ले रहे हो कि अच्छा उसने मुझे छोड़ा है तो मैं उसका नाम खराब कर दूंगी। वो है नहीं तो क्यों आप कर रहे हो ना ऐसा? लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड। वो अगर होता तो इनमें हिम्मत नहीं होती कि उनका नाम ले। जब वो था, जब उस पे मीटू हो रहा था, ठीक है, उस पे फेक मीटू एलिगेशंस हुए थे, रूमर्स थे, ब्लाइंड आर्टिकल्स लिखे गए थे, क्या आपने तब उसको लाइक रीच आउट किया कि क्या आप ठीक हो, कैसे हो आप, कैसा लग रहा है आपको? नहीं। वो जब वो जब उनका जो फ्यूनरल हो रहा था, क्या आप गए थे वहां पे? नहीं। मैं मैं मिडल ईस्ट में थी, मैं नहीं आ पाई, कोविड हो गया था फ्लाइट, और मिडल ईस्ट में ना कोविड पहले आया था, हम्म, 2-3 4 महीने पहले आ गया था, फिर इंडिया में बहुत बाद में आया, ठीक है? तो फ्लाइट्स बंद हो गए थे, हमें हमारा कुछ और ही कैओस चल रहा था कि एग्जाम्स कैसे होंगे, ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे। आप एक बार बेचारा उनके फ्यूनरल पे नहीं गए,
ठीक है, आप हर जगह जाके इंटरव्यू दे रहे हो, आपके पास उनका नंबर नहीं था, आपके पास उनको कांटेक्ट करने का कोई वे नहीं था, आपको वो अगर रास्ते में दिख भी जाता था तो वो अलग जगह से निकल जाता था, वो आपको ही डिडंट वांट टू कम अक्रॉस यू। और आप में सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, आप एक बार नहीं गए उसके फ्यूनरल पे, आप नहीं गए जब वो जिंदा था, आपने एक बार नहीं पूछा कि कैसे हो आप, हाउ यू, तब क्या लाइक व्हाट आर यू डूइंग, यू नो। फिर आप 2020 में आपने ब्लाइंड ब्लाइंड बातें बोली है कॉन्फिडेंस से, ये सब इतना कॉन्फिडेंटली उन्होंने झूठ बोला है, वो सब उस बेचारी लड़की को जेल चला जाना पड़ा उसके वजह से। अभी फिर से, अभी द थिंग इज, जब कोई झूठ बोलता है ना, उनको याद रखना पड़ता है कि क्या बोला था मैंने, कि आप फिर कुछ बोलोगे और फिर आप भूल जाओगे आपने क्या बोला था। तो अभी उसका मास्क जो है ऑटोमेटिकली कर्मा मिल गया ना उसको बिग बॉस के हाउस में, कुछ किसी को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। राइट। सच में आई डोंट लाइक ऐसे सामने आके किसी के बारे में बुरा बोलना या किसी की कैरेक्टर असैसिनेट करना या कुछ भी, बट जो इंसान है नहीं, उनका नाम लेके, उनके नाम पे फेम लेके आपने उसके सारे अचीवमेंट्स को रिड्यूस कर दिया है ये सब फालतू चीजों में। लाइक डू यू वांट पीपल टू रिमेम्बर हिम एज अ वुमनाइजर एंड अ चीटर हु लेफ्ट यू? क्यों क्यों छोड़ा था उसने आपको? आपकी खुद की क्या क्या गलती थी आप बताइए? क्यों आप ऐसे विक्टिम मेंटालिटी, लाइक विक्टिम वुमन कार्ड ये सब प्ले कर रहे हो? उसने इतना कुछ अचीव किया है उसके लाइफ में, वो सब आपने 2 मिनट में शो में, क्या आपको बिल्कुल प्यार था भी उससे? अगर होता तो आप नहीं सोचते उसके बारे में, आप कि उसका कैसा जा रहा है उसका नाम? मतलब कौन करता है ये सब? आई डोंट अंडरस्टैंड। मुझे तो बहुत ही ज्यादा घिन आ रहा है कि यस। कोई जो है नहीं उसको कैसे ऐसे यूज कर सकता है। यस, वी कैन टोटली अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो। आपसे ये जानना चाहेंगे कि हाउ डू यू नो सुशांत ऑल दिस वाइल, एंड जब आप उनके साथ थे तो आपकी क्या बातचीत होती थी? बिकॉज अंकिता बाहर आकर ये बोल सकती है कि शी नोज सुशांत बेटर बिकॉज उनका रिलेशनशिप रहा है। सो हाउ She डू? must see, I'm not denying that she must know Sushant better. She would know him much better because वो एक ऐसे पीरियड से उसको जानती थी जब वो यू you know कुछ बना नहीं था, बहुत इनिशियल उसके स्टार्ट वाले करियर। आई मेट हिम इन 2014 एट अ पार्टी, और वो बहुत सोशल था, वो बहुत पार्टीज में, और वो अंकिता को लेके आया था उस पार्टी में। ठीक है, मेरी अंकिता से बात नहीं हुई थी, वो बहुत दूर थी, एंड आई वाज विद माय फ्रेंड्स इन द बार वाला सेक्शन जो था वहां पे। तो ही वाज अराउंड दैट एरिया, तो वहां से बातचीत स्टार्ट हुई थी। एंड देन मैं इंडिया में नहीं रहती थी, तो मैं चली जाती थी, फिर मैं आ जाती थी। तो हर ओकेजन, जैसे होली हो गया, दिवाली हो गया, मैं आ जाती थी। जैसे जैसे अभी मैं नहीं आ पा रही हूँ क्योंकि कुछ ना कुछ चल रहा है यहाँ पे, नहीं तो मैं आ जाती। तो whenever I come to India, we'd catch up or we'd talk or we'd meet at parties or something like that. I used to keep in touch. तो 2019 में मेरे एक और फ्रेंड की डेथ हो गई थी, तब मैंने लास्ट बात की थी उससे। बट मैं 2 दिन के लिए आई थी, जस्ट फ्यूनरल के लिए, एंड फिर मुझे कुछ ऑफिशियल कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ करना था, तो हम मिल नहीं पाए थे। बट मुझे दैट टाइम मुझे नहीं लगा था कि बाद में कभी मिल नहीं पाएंगे या वट एवर, तो मैं चली गई थी। एंड देन आफ्टर दैट मैं बहुत बिजी हो गई थी, तो मैंने एग्जैक्टली टच में रखा नहीं था। सीधा आई गॉट नो इन कोविड दैट दैट ही इज नो मोर। एंड देन नो, सो अगर वो ऑफ कोर्स वो उनको ज्यादा जानती थी, पास्ट टेंस, यस। उनको वो छोड़ दिया था उन्होंने, वो आगे बढ़ चुका था, उसके नए दोस्त बन गए थे, उसके नए फ्रेंड्स बन गए थे, उनके रिलेशनशिप भी बहुत आगे बढ़ चुका था। और जिनके साथ भी उनके रिलेशनशिप रहे हैं, किसी किसी का नाम लोगों को एग्जैक्टली पता नहीं है। राइट, ही वॉज दैट काइंड ऑफ अ प्राइवेट पर्सन, उसको अपनी पर्सनल लाइफ प्राइवेट रखनी थी। ही प्रायोरिटाइज्ड
प्रोफेशनल लाइफ एंड उनको एज अ आर्टिस्ट ही याद रखना था, लाइक पीपल ही वांटेड पीपल टू टॉक अबाउट हिज वर्क, Yeah. नॉट अबाउट, वो The बाहर आके भी बोले, द फैक्ट इज वो फालतू काम कर रही है वो लड़की, एंड देन इट डजंट मेक सेंस। आप एक बात बताओ, आप होंगे 50 के आसपास की वो होंगी, 40 साल में या पता नहीं कितने साल से वो इंडस्ट्री में है, 10-20 ईयर्स तो रही होगी, राइट? क्या yes. अचीव किया आप? सुशांत के अलावा, सुशांत को छोड़ दो, क्या अचीव किया आप? आपने खुद कुछ अचीव नहीं किया है बोलने लायक? यू टेल मी, लाइक व्हाट इज शी? उसके पास कुछ नहीं है ऐसा which is good enough to talk about that she's talking about somebody that's no more, like and then sympathy card khelna and all this, I don't approve of it. So yeah, like wo bahar aake kuch bhi bole, I don't care. The fact is that she's using his name out of context, कोई जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है? And then it's very weird, like it's very weird, like आप में खुद को सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए आप में, कि वो बंदा मुझे छोड़ चुका था, मेरे पास उसके साथ कोई कांटेक्ट नहीं था, उसको नहीं रखना था मेरे साथ रिलेशनशिप, तो मैं उसको बख्श दूं बेचारे को, Yes. Also, यू नो? आपसे ये जानना चाहेंगे, यू हैव सेड कि एक तो ये रीजन था कि वो करियर में आगे बढ़ना चाहते थे, तो उस बारे में जानना चाहेंगे कि ब्रेकअप का रीजन क्या था? बिकॉज अंकिता ने कई बार ये बोला है कि जो चीजें हैं वो एक रात में बदल गई, एक रात में वो गायब हो गया, फिर मुझे पता नहीं क्या करना था क्या नहीं, तो इस पर क्या कहेंगे? उनको कोई और मिल गई थी, अभी मैं नहीं नाम लेना चाहूंगी कि उनको कोई और मिल गई थी, और वो क्या बोलते उनको, लाइक क्योंकि वो ऐसे बिहेवियर उनका इतना एक्सट्रीम होता था कि कभी कभी ना आपको लाइक क्लोजर ना देना इज लाइक यू थिंक, क्योंकि अगर वो कुछ बोलता, वो हर्ट हो जाती ना, तो शायद वो, उसका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि उसको हर्ट नहीं करना था उसको, बट उसको सच्चाई वो कैसे बताता उसको, हम्म राइट? हम्म वो आई अग्री, नो गर्ल शुड हैव टू फेस दैट, बट उसको हुए लाइक सालों हो गए, हम्म हम्म आप मूव ऑन कर गए, आपकी शादी हो गई है, तो अभी क्यों उस चीज को ड्रैग करना है, राइट? हम्म तो आई डोंट नो लाइक व्हाट इज शी डूइंग। एंड ब्रेकअप का बहुत रीजंस था, वो बहुत लाइक गाली दे के बात करती थी, ठीक है? बहुत सारी रीजंस है, लाइक सो इट्स नॉट लाइक एक रीजन हो तो, लाइक देयर लाइक थिंग्स दैट बिल्ड अप ओवर द टाइम, हम्म कोई आपको नहीं छोड़ सकता। एंड उसको कोई और मिल गई थी जो उसकी रिस्पेक्ट करती थी, जो जो मुझे भी बहुत पसंद थी, लाइक आई लाइक द आइडिया ऑफ देम बीइंग टुगेदर। तो या वो मूव ऑन कर चुका था, लाइक उसको कोई और मिल गई थी, तो एंड और भी बहुत सारे, लाइक शी वुड टॉक, गाली दे दे के हम्म इंसल्ट कर देती उसको, उस पर भी हाथ चलाती थी, तो कोई क्या बोलेगा ये सब, राइट? देयर आर लॉट ऑफ रीजंस, नॉट जस्ट वन। या एंड और भी कुछ चीजें हैं जो मैं नहीं बोलना चाहूंगी, बिकॉज दैट विल पुट हर इन रियाज पोजीशन, तो मैं नहीं बोल, मैं अवॉइड, वो ना वो हैंडल कर पाएगी, खुद को बहुत सती सावित्री दिखाती है, जो है नहीं, ठीक है? जब आप खुद चीजें करते हो, यू नो तो आप दूसरों को नहीं बोलते हो। सो आई डोंट वांट टू से एनीथिंग, बट या लाइक बहुत एक रीजन नहीं था, बहुत सारे रीजंस थे ब्रेकअप के। और अगर आपको कोई ऐसी मिल जाए जो आपको रिस्पेक्ट करती है, ठीक है, जहाँ प्यार म्यूचुअल है, तो ऑफ कोर्स आप, ऑब्वियसली कोई इंसान कितना झेलेगा ना किसी को, या या like because I can't dominate somebody, like you can't force कि शादी कर लो, शादी कर लो, like you have to, बहुत सारे एक्टर्स हैं, ठीक है, जिन्होंने अपने चाइल्डहुड स्वीटहार्ट्स के साथ शादी की है, बट वो, उन्होंने पेशेंस रखा है, उन्होंने कभी उनको डोमिनेट नहीं करा है, उन्होंने कभी उनके करियर में ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, या करियर डिसीजंस में कभी इंटरफेरेंस नहीं किया है, तो दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। अगर आप किसी को डोमिनेट करते हो, वो एक्टर है,
राइट? अगर आप लाइक यू नो वो अगर सोशलाइज कर रहा है आपको प्रॉब्लम है, वो कहीं कुछ भी कर रहा है आपको प्रॉब्लम, वो एक्टर है, उसकी लाइक काम है बहुत सारी चीजें, तो आप उस सारी चीजों में आप अगर इंटरफेयर करने लग जाते हो, फिर आप उसको दबाने लग जाते हो, शादी कर लो शादी कर लो। अभी कोई शादी करता है तो उसका मार्केट वैल्यू खत्म हो जाता है। हम्म। आज के डेट में ऐसा थोड़ा चेंज हो गया है पर्सपेक्टिव, बट दैट टाइम अगर आप शादी करते हो तो आपके फैंस ऑटोमेटिकली आपके राइवल्स के फैंस हो जाएंगे। तो बहुत सारी चीजें, दिस इज नॉट जस्ट वन थिंग लाइक, एंड देन ही वांटेड टू एलिवेट, उसको एक लेवल पे पहुंचना था, तो उसको पता था वो क्या कर रहा था। हम्म। तो या लाइक आई डोंट नो व्हाट टू से, लाइक एक रीजन नहीं था ब्रेकअप का, बहुत सारे। वो अगर होता तो वो बेटर, आई डोंट थिंक वो बताना भी चाहेगा, लाइक आई डोंट थिंक ही वाज नॉट अ पर्सन हु वुड टॉक अबाउट पर्सनल थिंग्स एट ऑल। Yeah. तो या नॉट वन रीजन, लॉट ऑफ रीजंस। एंड मुझे बुरा लग रहा है कि मुझे आके ये सब बोलना भी पड़ रहा है और मुझे ये इंटरव्यू करना भी पड़ रहा है, बिकॉज इट्स अननेसेसरी। आप किसी की नाम ऐसे अननेसेसरी आपको नहीं लेना चाहिए। और मुझे Yeah, गुस्सा इस बिकॉज शो में इतनी सारी चीजें चल रही है तो हम भी जानना चाहते हैं कि व्हाट्स ऑल गोइंग ऑन। नो नो, बिकॉज इतनी सारी चीजें हैं बोले लायक, ठीक है, तो इतनी सारी चीजें। और वो बात कर सकती है, काम के बारे में बात कर सकती है, वो खुद क्या अचीव करा है उन्होंने, उनके बारे में बात कर सकती है। कि वो एक ऐसे इंसान के बारे में बात करी जिनको वो बहुत चेंज हो गया था, वो बहुत अपलिफ्ट कर लिया था खुद को उसने, तो आप क्यों बात कर रहे हो ना उसके बारे में? लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड एट ऑल, लाइक मुझे समझ में नहीं आता है, लाइक दिस होल सुशांत। तो मेरा गला सूख रहा है बट या सो इतनी सारी चीजें बिग बॉस के घर में हुई है, बट वी वुड लाइक टू नो, लाइक यू आर अ फ्रेंड ऑफ सुशांत, यू हैव नोन हिम सिंस सो मैनी इयर्स, जब इतनी सारी बातें हो रही थी एंड यू आर टेकिंग अ स्टैंड एंड इस तरह से चीजें सामने आती है, तो आप लोगों पर क्या बीतती है? बिकॉज एज अ फ्रेंड वी वुड ऑल्सो वांट टू नो कि आप लोगों की क्या स्टोरी रहती है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। every time his name comes up, your heart sinks, हम्म। because up automatically you start missing him. No, there's a void that has been created in everybody's life, and he was very social. तो वो बहुत सारे लोगों के साथ, he was very good to people, he was very friendly with people, he was somebody who was very easy to like and easy to be friends with, you know हम्म। like बहुत इजीली घुल मिल जाता था लाइक सबके साथ। एंड वो बहुत इमोशनल था, लाइक ही वाज वेरी सेंसिटिव, जो शायद आई डोंट नो, ये पोर्ट्रे शायद नहीं हो रहा है बिग बॉस में जैसे चीजें आ रही है। उसको बहुत बहुत लाइक ही वुड, उसको बहुत बुरा लगता था लाइक अगर उसने कुछ अपने बारे में सुन लिया गलत, तो उसको अच्छा बिल्कुल नहीं लगता था। एंड ही वाज वेरी इमेज कॉन्शियस, हम्म। what people are thinking about him, what people are saying about him, it would make a lot of difference to him. तो when that covid में जब उसके पहले उन पे जब मीटू हुआ था, तो आई एम श्योर उन पे बहुत मेंटल स्ट्रेस हुआ था तब। एज अ फ्रेंड, if she was so concerned and so much in love with him, she didn't think it's important to reach out and find out कैसा है, क्या कर रहा है। नंबर नहीं था, बट एक ही शहर में रहते हो, राइट, कॉमन फ्रेंड्स तो होंगे। दिस वाज सच अ डिफिकल्ट फेज फॉर हिम। या। एंड देन whenever लाइक मैंने सोशल मीडिया में देखा था, क्योंकि मैंने जब देखा था कि शी इज गोइंग टू दिस सीजन, मुझे बिग बॉस 16 ओटीटी ऑफर हुई थी, जो मैंने मना कर दिया था, ठीक है, क्योंकि मुझे आई डोंट लाइक कि, बट दैट वाज अ वेरी प्लेजेंट सीजन, कोई बिचिंग या कुछ उल्टा सीधा, लाइक इट वाज वेरी लाइक देखने लायक था, एंटरटेनिंग भी था, लाइक बहुत ही अच्छा सा था, लाइक यू कुड वॉच इट विथ योर फैमिली एंड स्टफ। अभी जो हो रहा है, इट्स आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, लाइक इट्स इम्पॉसिबल टू लाइक सी, लाइक क्या हो रहा है, लाइक इट्स वेरी बैड, लाइक जैसे लड़कियों को टारगेट करने से लेके कुछ बचा ही नहीं है यहाँ पे, जो लाइक, एंड देन इट्स गेटिंग वेरी डर्टी दिस सीजन ना। तो मैंने थोड़ा थोड़ा मैंने देखा था सोशल मीडिया पे,
कि बार बार उसका नाम आ रहा था, तो देन यू फील वेरी, आई डोंट नो, लाइक यू फील वेरी हर्ट एक तो, बिकॉज वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था जैसा दिखाया जा रहा था, दैट उसने चीटिंग किया है मेरे पे, मैं आपको खोने से डर रही हूँ वगैरह वगैरह। आपको अपने ऊपर और अपने एक्शंस पे थोड़ा अगर आप वर्क करोगे, तो कोई क्यों आपको, यू नो लाइक, सो आई डोंट अंडरस्टैंड, लाइक ऐसे उस वो ऐसे पोर्ट्रे हो रहा है जैसे वो उसने बहुत ही बुरा किया है इनके साथ, हम्म जबकि उन्होंने कि बहुत ही नॉर्मल ब्रेकअप था, ऐसे ब्रेकअप्स हजारों लोगों में होता है। तो उसको आप इश्यू बना के आप जो विक्टिम प्ले कर रहे हो, वो बहुत ही, यू फील वेरी बैड एंड वेरी हर्ट लाइक व्हेन यू सी दैट। एंड कोई आके कुछ बोल नहीं रहा है, क्योंकि जैसे उसकी, लाइक 2020 में जैसे उसके अपनों पे ही इतना कुछ बोला गया है, इतना वार हुआ है, तो लोग डरते भी होंगे ना सामने आके कुछ बोलने में, क्योंकि आप भी अटैक हो जाओगे कि आप आके कुछ बोल रहे हो, लोग आप ही को नीचे खींचने के लिए कुछ कर दे जैसे। I don't know. I felt very like that whole 2020 when I was hearing all this, like whatever. I watched all the interviews. I was very low and very depressed that time also. But then, तब इतने लोग इतना कुछ बोल रहे थे, वो इतना people were, उनको मजा आ रहा था ये डिस्कस करके टिप्पणी करना and all that. So I didn't think कि I thought it would be very disrespectful. कोई अगर अपने बीच नहीं रहते हैं, अगर वो चले जाते हैं, एज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट यू शुड मेंटेन हिज डिग्निटी ना। अगर आप उनका नाम ले भी रहे हो, तो आप ऐसे लीजिए कि ही इज रिमेम्बर्ड इन अ गुड वे। जो कुछ भी नहीं हो रहा है, हम्म उसका पूरा उसका पर्सनल लाइफ, उसका कैरेक्टर सब खराब कर दिया इन लोगों ने शो में ना। तो अभी क्या मैं बोलूं, एक तो उस शो में जाना, आई थिंक उसके लिए he wouldn't have gone there yeah if he was still around. I don't think उनको जाना पड़ता कभी उस शो में। तो आप जब वहां जा रहे हो, आप अपना लेवल दिखा रहे हो ना, आप डिफरेंस दिखा रहे हो ऑलरेडी कि देयर इज अ बिग वॉइड, देयर इज अ बिग गैप जो नहीं फिल हो सकता है। अगर आप वहां पे, शी हैड अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू शोकेस हरसेल्फ, शी मेड इट ऑल अबाउट सुशांत, तभी क्या, पीपल, what will people say now? And as a friend you feel bad, as a person who knew him, you feel bad when you hear these kind of things, when you see these kind of things, like एक इंस्टेंस, एक दो बार, you forget about it, you're like ठीक है चलो। हम्म बा- हर चीज में आप क्यों उसी को कंपेयर कर रहे हो, उसी की बात कर रहे हो, उसी सब कुछ आपके लाइफ में उसी के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, वाई? वो मूव ऑन कर चुका था, उसके लाइफ में कोई आ चुकी थी, उनकी जो एक्स है रिया, उनको कभी सुना है उसके बारे में इतना बात करते हुए? no दैट इज कॉल्ड डिग्निटी। अगर आप किसी को जानते हो, आपके साथ किसी का इतना पर्सनल, इतना इंटीमेट कनेक्शन था, तो आप क्यों, why are you trying to ruin his image and his name? मुझे तो एज अ पर्सन हु न्यू सुशांत, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शी इज ट्राइंग टू टेक रिवेंज, कि अच्छा वो मुझे छोड़ के चला गया, इतना बड़ा स्टार बन गया, तो मैं दिखाती हूँ अब इसको। ऐसा मुझे, माई आई हैव डेटेड पीपल हु आर बिग सुपरस्टार्स, यू नो मच मच बिगर देन सुशांत। हम्म मुझे कभी उसका नाम नहीं लेना पड़ता है किसी भी चीज में, if I take their names I'll be successful overnight, बट मैं नहीं लेना चाहती हूँ, बिकॉज मुझ में खुद में सेल्फ रिस्पेक्ट है, ठीक है। एंड अगर मैं कुछ बोलूं भी किसी एक्स के बारे में मेरे, वो आज सब जिंदा है कि वो डिफेंड कर सके खुद की, कि ये गलत बोल रही है या ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। पीपल आर ओनली लिसनिंग टू हर स्टोरीज एंड हर पॉइंट ऑफ व्यूज, उसका भी तो कुछ पॉइंट ऑफ व्यू होगा, कोई क्यों छोड़ेगा? 7 साल का रिलेशनशिप, कोई over the period it builds up, right? If you're disrespecting someone, आप किसी को मारते हो, आप डिसरिस्पेक्ट करते हो, फिर बहुत सारी चीजें तो यहाँ पे बोला जा नहीं सकता है।
then you're like, you don't, career में आप interfere कर रहे हो, career choices में आप interfere करते हो, आप उसके like हर चीज में, you know, you were a person that was pulling him down ना, तो उसको like obviously he would want to break away from that, and he was doing so good, he was doing so well. अगर उसके पास, मुझे बुरा लगता है, I think if he had like genuine friends who reached out to him, you know, he would be around today probably. And बहुत ही बुरा लगता है when I hear like his name unnecessarily, एक दो बार, you know, you can avoid it, you know, every time. It is not cool. Like, I think she's come with an agenda that she wants to talk about Sushant till the end, so that all the people that have sympathy for him, who were his friends, who were his fans, वो देखे. That is her intention, मुझे ऐसा लगता है. And जो अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा है उनको, जो वो जो इतना इमेज कॉन्शियस है, राइट, वो अपने ग्लूटाथियोन वाली को बार बार पूछते कि क्या लाइक कैसी दिख रही हूँ, कैसी दिख रही हूँ. तो सब प्लान है ना, बाहर से आप सारा प्लान करके आए हो. एंड इतना झूठ, लाइक यू नो, बात बात पे झूठ. आई डोंट नो व्हाट टू से. आई डोंट नो लाइक वेयर टू लाइक. तो एनीवे, आई होप लाइक शी gets some sense developed in her head to not use his name the way she's callously and loosely throwing his name. ऐसा वो अगर ना करे, वो अगर डिग्निफाइड वे में अगर उनको उनका नाम बोलना भी है, अगर वो डिग्निटी के साथ वो बोले, विक्टिम कार्ड वो ना प्ले करके, यू नो, शी showed that, you know, what kind of a good person he was, people would have respected her much more, right? And she's just like सेंटिमेंट्स के साथ खेलना हो गया ना ये, लाइक जिनका भी उनके साथ इमोशनल कुछ भी थोड़ा सा भी बॉन्ड था, उनके साथ यू आर ट्राइंग टू प्ले विद इट. आई डोंट थिंक, आई वुड नेवर. मुझे ये शॉकिंग लग रहा है कि ये सब दिखाया भी जा रहा है. लाइक क्यों दिखाया जा रहा है? लाइक यू नो, अगर मेरे हाथ में होता मैं सारा कट कर देती. लाइक तुमको बात करना है उसके बारे में करो, दिखाएंगे ही नहीं. जितना बात करना है करो, यू नो, बिकॉज इतना बुरा दिखा रहा है, इतना बुरा दिखा रहे हैं. वो ऐसा बिल्कुल नहीं था जैसा वो दिख रहा है, लाइक यू नो, जैसे लोग. और इतना झूठ, मतलब उन्होंने लाइक किसी का कंपेयर कर दिया उसके साथ जिनका बिल्कुल भी पोल्स अपार्ट. सुशांत इज वेरी सॉफ्ट स्पोकन, शिवालरियस, यू नो, लाइक वो लोग नहीं होते जो डोर खोलते हैं आपके लिए, हाँ. वैसा टाइप का था वो. ही वॉज वेरी काइंड, वेरी humble, very like he was especially very good to the girls. Like he would treat not like like everyone, even with you he would treat you with a lot of respect, very cordially, very nicely. तो आप क्या ही कर लो उसके, like उसके कुछ friends हैं जो बहुत close थे उनके, वो मुझे दिख ही नहीं रहे कहीं पे, वो कोई सामने आई नहीं. I don't know why. तो आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन. लाइक ये शो का फॉर्मेट ही ऐसा था कि इनको पहले से बताया गया है कि आप आके इसी टॉपिक पे बात करो, या उन्होंने एजेंडा बना के आए हैं कि उसी पे बात करेंगे. आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड, लाइक यू नो, क्यों. एंड आई थिंक इफ शी फोकसेस ऑन हर करंट रिलेशनशिप, दैट वुड बी मच like better for her. Yeah. Yeah. Also, you know, you were honored at London Palestine Film Festival. We would like to know about that as well. How it happened, and you have raised your voice also, जो अभी चल रहा है उस बारे में भी. So we would like to know that also. So London Palestine Film Festival happens every year. Okay, so this year I was in London when it was happening. So they wanted me to be a part of it to, you know, raise awareness about it. And it's a very beautiful initiative by London Palestine Film Festival to bring, you know, stories from Palestine. Yeah. And show people like what's actually happening in Palestine through films, basically. तो अगर आप वहां पर गए हो या वहां से कनेक्टेड हो, तो आपको बहुत, you'll understand कि, you know, रियल लाइफ में वो लोग क्या फेस कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में. सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल वे टू ब्रिंग the, like you know, realities of modern day realities through cinema. So I was very happy to be honored, and I was the only Indian ever, you know. So that's, I think, in itself
is an achievement, being in London. So it's Yeah. not easy to. And then I have had like मैंने पहले भी Arab Hope Makers हुआ था दुबई में, जो फर्स्ट एडिशन ऑफ Arab Hope Makers हुआ था. So I was in the production crew उसके. तब मुझे मुझे नहीं पता था मुझे करियर में किस डायरेक्शन में जाना है. तो आई वांटेड टू बी इन इवेंट्स एंड स्टफ लाइक दैट. फिर कोविड आ गया. देन आई थॉट कि बहुत ही डाइसी करियर डिसीजन है. तो नाउ आई chosen a different path altogether. So now that I'm in artistic fields and I'm learning acting and all of this, so it feels very good to be able to represent your country on a global stage. Because एक perception भी बन गया है globally that India is very anti-Islam, which is not true. So if you can go and you know change that point of view, I think that's a very good achievement. I think so. Yeah. So I was very happy, and then I just hope कि जो भी हो रहा है वो there's a solution to it, because it's going on for so long. It's been over 100 days now, and I feel very bad because this is like abhi se nahi ho raha hai. This is a constant everyday story since 1948 in Palestine. So yeah. Yeah. Lastly, what message would you like to give to the fans who are watching you? And we have heard your side of story, and we have known so many things about Sushant as well, like how he used to live and whatever happened in life. You just said it. So yeah, what's your message to the fans who are watching this interview? I think the fans should like treat it sensitively, like Sushant's topic sensitively. His dignity, I want his dignity to be maintained. I want people to remember him for all his achievements. He was the only Indian actor that shot for Vogue India with Kendall Jenner. लोग आज कर रहे हैं ये सारी चीजें जो वो बहुत पहले कर चुका है. There were so many things that he's done. He's done like very different movies. Like he's done Detective Bomkesh Bakshi, and stuff like that. So if people talk about his craft, what kind of an actor he was, his like, everything he used to do, like as an artist and a person, all the good things he's done for the society. I want people to remember him in that light, not in the light that's been shown. And I want like his fans to, you know, keep him alive in a like dignified manner, like that he would want to be remembered for, So that is my message. Yeah. Thank you so much for talking with us, for sharing your point of view, and it was lovely talking to you. Lovely talking to you too.